कैसे आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास। इनको आप बहुत नामों से जानते हैं। आज हम इनकी जो क्वेश्चन करेंगे, आज हम करेंगे वन लाइनर। लगभग 75 क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं। 75 से ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है। ऐसे ही एग्ज़ाम्स में जैसे हम आपके यहाँ पर वन लाइनर लाए हैं, सेम एज इट इज़ एग्ज़ाम्स में ऐसे ही पूछ ले जाते हैं। कभी कभी इसके जो वर्ड होते हैं वो भी चेंज नहीं करते हैं। बेसिकली ये एग्ज़ाम सीटेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, वहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे। जैसे बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास के कॉन्सेप्ट, बाल विकास की सिद्धांत, बाल विकास के अर्थ परिभाषा जिसको आप जानते हैं, बाल विकास के विभिन्न रूपों में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, सभी वन लाइनर क्वेश्चन को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर क्लास है, इसके बाद हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लाएंगे। आपको यूपी टेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट के लिए बहुत बेस्ट है। सी टेट की तैयारी करते हैं, सी टेट के लिए बेस्ट है। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके पहले भी आए थे और आने वाले समय में भी आएंगे, चाहे वो सेंट्रल लेवल की टीचिंग एग्ज़ाम्स हों या फिर स्टेट लेवल की। उत्तराखंड की टीचिंग एग्ज़ाम्स होने वाली है और यहाँ पर रीट की एग्ज़ाम्स हाल फिलहाल में हो चुकी है। बिहार में टीचिंग एग्ज़ाम्स होने वाली है। उसके बाद सी टेट एंड यूपी टेट, सुपर टेट आपके सामने हैं। तो चलिए सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आज हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने शैक्षणिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। कौन सा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आपके एग्जाम्स में जो सवाल आते हैं बस यही तीन क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन्हीं 3 से ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, बाल विकास पढ़ते हैं। किशोरावस्था के बाद जो आपकी आती है वृद्धावस्था, युवावस्था, वो सब बाल्य विकास में नहीं आती हैं, क्योंकि हम उनका भी अध्ययन करते हैं। लेकिन 99% मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बस इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको छूट क्या गया है? गर्भावस्था। क्या छूट गया है? गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था छूटा हुआ। तो गर्भावस्था से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे की जो विकास होती है बहुत अपने आप में अलग ढंग से होती है। तो जब बच्चे पैदा होते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन्हीं तीनों से एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको किस चीज़ों का जानकारी हासिल करना है। मनोविज्ञान ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। याद रखना होगा, जब बच्चे का जन्म होता है शैशवावस्था, फिर बच्चे बालक होते हैं बाल्यावस्था, जब बच्चे फिर किशोरावस्था होते हैं, जैसे कि आपकी उम्र का, आपके बाद जो होती है वो युवावस्था होती है। आप भी कोई ऐसे होंगे जो युवावस्था से होंगे, और उसके बाद फिर वृद्धावस्था हो जाती है, जिनके हम नहीं के बराबर अध्ययन करते हैं। चलिए क्वेश्चन वन लाइनर देखते चलेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था से। बच्चे में जो सोशलाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है शैशवावस्था में। जब बच्चे छोटे होते हैं वहीं से अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों होते नहीं है शैशवावस्था में, तो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने परिवार से कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। ये क्वेश्चन आपके पूछेगा, शैशवावस्था में बच्चे क्या क्या सीखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नवजात शिशु का कद, ऊंचाई, ये बिहार टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। नवजात शिशु का जो कद होता है उसकी हाइट कितनी होती है? 19.5 इंच, 19.5 इंच का होता है। एक नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। ये भी बिहार टेट में एग्जाम्स में पूछा गया था। नवजात शिशु का जो वेट होती है, इसकी जो वेट होती है वो कितनी होती है? 7 पाउंड होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। ये वैलेंटाइन ने कहा था। किसने कहा था? ये वैलेंटाइन ने कहा था। शैशवा अवस्था को आदर्श काल कहा जाता है, ये वैलेंटाइन ने कहा था। ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे कि वैलेंटाइन के संबंध में जब आपकी परिभाषाएं पूछी जाएंगी, शैशवावस्था को सबसे आदर्श काल कहा जाता है। तो किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। आप कैसे याद रखेंगे? चलिए, शैशवावस्था सबसे छोटा अवस्था कहा जाता है, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था आती। आदर्श काल, बेस्ट काल इसको कहते हैं, बेस्ट, इसको टेंस कहेंगे। वैलेंटाइन जब आप, वैलेंटाइन कब मनाते हैं? 14 फरवरी को मनाते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप वैलेंटाइन डे बहुत मनाते हैं। तो वैलेंटाइन डे ने कहा था आदर्श कब माना जाता है? वो बचपन से ही माना जाता है। शैशवावस्था याद रहेंगे, ठीक है। वैलेंटाइन डे तब आप मनाएंगे बेहतर तरीके से जब वहाँ पे आप आदर्श बनेंगे। और आदर्श आप कहाँ से बनना शुरू करेंगे? शैशवावस्था से ही आदर्श बनना शुरू कर देंगे।
सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, ये यूपी टेट में कम से कम 2 से 3 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितनी बार में? 2 से 3 बार। सबसे तेज शारीरिक विकास आपको याद रखना होगा, मानसिक विकास नहीं हो रही यहाँ पर, शारीरिक विकास शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है। आगे बात करेंगे हम लोग। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भ अवस्था से जीवन पर्यंत तक, मतलब जब आप बच्चे होते हैं, माँ के मेल एंड फीमेल की क्रोमोजोम से जब गर्भावस्था में बच्चे के अंडाणु में बच्चा पलना शुरू हो जाता है तो वो काल गर्भावस्था कहलाता है, माँ के कोख से, ठीक है, वहाँ से विकास शुरू हो जाती है। ठीक है, कौन सी विकास? मानसिक विकास नहीं, वहाँ शारीरिक विकास शुरू हो जाती है, यानी माँ के कोख से ही शुरू हो जाती है। और वो विकास कब तक चलती है? मर जीवन पर्यंत तक, जब तक आप मर नहीं जाते, मरने के लास्ट टाइम तक आप अपने माहौल से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। शैशवावस्था की वृद्धि होती बहुत तीव्र, आपने हमने पहले कहा शैशवावस्था में जो विकास होती है बहुत सबसे तेज होती है, तो वही तो क्वेश्चन यहाँ पर उल्टा के पूछा है। हमने आपको यहाँ पर पहले कहा सबसे तीव्र विकास कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। अगर यही क्वेश्चन आपको उल्टा के पूछे, सबसे शैशवावस्था में वृद्धि कैसे होती है? सबसे तीव्र होती है, सबसे तेज होती है। क्वेश्चन बस पलटा दिया है, वह सब कुछ तो वही है। जन्म से किशोरावस्था तक गतिविधियां होती है, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। पहला क्वेश्चन यही था हम लोगों की, बाल मनोविज्ञान में कौन सा? शैशवावस्था यानी जन्म के बाद, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, तो ये 3 अवस्था कहलाती हैं बाल मनोविज्ञान। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, कौन सा? भय यानी डर लगता है, क्रोध यानी किसी से गुस्सा आता है, प्रेम यानी किसी को उसे प्यार आता है, पीड़ा उसे दर्द होना शुरू हो जाती है बचपन से ही बच्चे को। ठीक है, कोई चीज़ अगर बच्चे देखते हैं तो वो डर के माँ बाप के गोद में छुप जाते हैं। क्रोध किसी चीज़ों को उठा के वो पटक देते हैं। प्रेम अपने माँ बाप को देखने के साथ वो तुरंत चुप हो जाते हैं, किसी दूसरे की गोद में वो चुप नहीं होते। पीड़ा कहीं अगर दर्द होती है, कोई दिक्कत होती है शरीर में, तो वो बताता नहीं है कि हमारे हाथ या पाँव में दर्द है, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यह शैशवावस्था की बात है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता रहता है, यह एडलर ने कहा। जीवन का पूरा क्रम जो होती है स्टेप बाय स्टेप, वो एडलर ने कहा। अब याद कैसे रखेंगे? जो शैशवावस्था के द्वारा जीवन का जो स्टेप बाय स्टेप क्रम जो होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, वो किसने कहा था? एडलर ने कहा था। किसने कहा था? एडलर ने। एडलर से हम एडलोसेंस याद रखेंगे, क्योंकि एडलोसेंस ही है जो हमें जीवन का बेहतर भावी ढंग से सिखाता है। ठीक है, चलिए। मनुष्य को जो कुछ बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्ष में बन जाता है, यह कथन है सिगमंड फ्रायड का। ठीक है, 4 बार याद रखेंगे आप। कितने? सिगमंड फ्राइड से रखेंगे। फ्राइड क्या हुआ? फ्राइड करते हैं हम लोग, ऑमलेट को फ्राई करते हैं, तो वो कितनी बार करते हैं? 4 वर्ष से 5 वर्ष में हम क्या करना सीख जाते हैं। जब भी हमें पूछा जाए तो याद रखेंगे आप, सीडीपी में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में यूपी टेट में तो बार बार आते हैं, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में क्या सीख जाता है? वो फ्राई करना सीख जाता है। क्या करना सीख जाता है? फ्राई करना सीख जाता है। फ्राइड याद रखेंगे तो सिगमंड फ्राइड एग्जाम्स में आपके मिल जाएंगे। चलिए बात करेंगे आगे। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल। शैशवावस्था बचपन से ही, जब बच्चे सबसे छोटी हैं वहीं से उसकी जो होती है निर्माण शुरू हो जाती है। नवजात शिशु के हड्डियों की संख्या 270 होती है। याद रखेंगे, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसकी हड्डियों की संख्या घट जाती है। ये भी कोई अजीब लॉजिक वाली बात है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो हड्डियां घट क्यों जाती हैं? क्योंकि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बहुत सारी हड्डियां एक दूसरे से क्या होती है? ज्वाइन होने लगती है। ठीक है, तो पहले होती है बहुत ज़्यादा हड्डियां होती है, उसके बाद फिर हड्डियां घट जाती हैं। तो नवजात शिशु में कितने आते हैं? बिहार टेट में क्वेश्चन पूछा गया था 207। अगर बात करें कौन सा सही अवस्था के दौरान सही अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति, शैशवावस्था में बच्चे क्या करते हैं? वही बार बार चीज़ों को रिपीट करता रहता है। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि।
कौन सी? इलेक्ट्रा ग्रंथि। याद रखेंगे। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि? इलेक्ट्रा से इलेक्ट्रॉनिक याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक से क्या करते हैं? हम फ्राई करते हैं। लड़कियां कैसे करेंगे एक क्वेश्चन को याद? लड़कियां इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक जैसे आपको पता है अवन में हम लोग कोई चीज़ पकाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक से क्या करते हैं? फ्राइड करते हैं। ठीक है, तो लड़कियां क्या करते हैं? अंडे को इलेक्ट्रॉनिक से फ्राई करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। चलिए, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है यूपीटेट एंड बीटेट। ये बीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन? जन्म के समय शिशु का औसत एवरेज जो लंबाई होती है 5.1.5 सेंटीमीटर, ये ऑन एवरेज माना गया है। ठीक है, नवजात शिशु का लगभग वेट होता है 3 किलोग्राम। ये बहुत सारे विद्यार्थी या अभ्यर्थी जानते होंगे, क्योंकि जो भी जीके जीएस पढ़े होंगे, जीके जीएस में ये क्वेश्चन आता है। कितने वर्ष बाद सभी दूध के दांत निकल आते हैं? 1 वर्ष के बाद बच्चों में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित रहती है, कोई फ्लो में नहीं बढ़ती है। जैसे कि हम लोग 1 मिनट में 60 सेकेंड में यहाँ पर 72 टाइम अगर बड़े लोगों, वयस्क लोगों की अगर दिल की धड़कन चले, हार्ट बीट चले, तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर उससे कम हो तो लो, उससे हाई हो तो हाई माना जाता है, जिसको हम बीपी कहते हैं, जिसको ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब बच्चे जन्म के समय उसके अनियमित होते, कोई भी उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाता, मतलब कैलकुलेशन कर लेता है इतनी है, लेकिन वो उसकी स्थिरता नहीं होती। हाँ, इतना ही होनी चाहिए। हड्डियों में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरेट, खनिज तत्व। हड्डियों में ये तत्व पाए जाते हैं। ये एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों को पढ़ने, सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष में बच्चा अपने सही शब्दों का प्रयोग करने लगता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म या प्रसव पूर्व से, जन्म से या जन्म से पहले। डाल्टन प्रणाली का जन्मदाता है मिस हेलन पार्कहस। याद रखेंगे इसको, मिस हेलन डाल्टन प्रणाली का। ठीक है, कौन सा जन्मदाता कौन है? मिस हेलन पार्कहस। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल। सबसे ज़्यादा ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर सेकेंड में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पेपर 1 में भी ज़्यादा पूछा गया, लेकिन ज़्यादा पेपर सेकेंड में पूछा गया था, लेकिन पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष में कक्षा 1 की एग्ज़ाम, कक्षा 1 में उसकी एडमिशन सरकारी स्कूल में होती है। दूध के दांत होते हैं 20। चलिए बात करते हैं। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क भार होता है 350 ग्राम, जो उसके हेड की वेट होती है 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास उत्तेजनापूर्ण होता है। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास बहुत उत्तेजना वाली होती है। शैशवावस्था में बच्चों की शारीरिक विकास बहुत तेज होती है। सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, तेज होती है, सब होती है शैशवावस्था में। पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है, शैशवावस्था में बच्चे का विकास तेजी से होता है। तो शैशवा विकास संवेगात्मक भी क्या होती है? बहुत तेज होती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, शैशवावस्था में संवेगात्मक और संवेगात्मक विकास, और कौन सा विकास? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होती है? सबसे तेज होती है। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। याद रखेंगे, ये तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। हमने इस बार 130 प्लस मार्क्स यूपी टेट एंड 130 प्लस मार्क्स सी टेट में लाने की जो टारगेट रखें उसे हम अचीव करेंगे। उसके अचीव करने के लिए हमने 3 फॉर्मूले बताए हैं। सबसे पहले नोट्स लेने के लिए, उसके बाद आपको लेक्चर वीडियो देखने के लिए, तीसरा आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेने के लिए। आपको सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस से डेली टाइम टू टाइम मिलती रहती है। चलिए,
बाल्यावस्था के में बालक होता है बाह्य केंद्रिक होती है। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि यह मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। ठीक है, क्रिया एवं खेल पर आधारित क्या होती है? मारिया मॉन्टेसरी। इस मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे तो शिक्षण पद्धति के जो जन्मदाता थे मारिया मॉन्टेसरी थे। कौन थे? मारिया मॉन्टेसरी। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए सामूहिक, यानी कि जिसको कैसी होनी चाहिए? ग्रुप में होनी चाहिए। बाल्य अवस्था में बालक का संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। कौन सा बाल्य अवस्था में बालक संपर्क रखता है? समवयस्क समलिंगियों से। कौन कैसा? मतलब अगर वो लड़का है तो लड़कियों से, लड़का है तो लड़कों के साथ खेलेंगी, लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ खेलेंगी। समवयस्क अपने आयु के साथ, अपने उम्र और आयु के विद्यार्थियों के साथ। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिक की भावना। बाल्यावस्था की क्या है? उसमें जो फीलिंग होती है ग्रुप वाली फीलिंग होती है, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, सापेक्ष स्थिर विकास की यथार्थवादी दृष्टिकोण। इसमें सभी कुछ तीव्रता मतलब अधिगम मिलती है, बाल्यावस्था में तीव्र होती है। बालिकाओं की भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। कौन सी बाल्यावस्था में? लड़कियां लड़कों से भाषा विकास में, कौन से विकास में? मेल मेल से कौन कौन आगे रहती है? फीमेल बाल्यावस्था में आगे रहती है। हड्डियों का विकास 16 वर्ष तक होता है। 16 वर्ष के बाद, 16 वर्ष तक इस हिसाब से कह सकते हैं आपकी जो लंबाई होती है, लेंथ, वो 16 वर्ष तक ही आप बढ़ सकते हैं। 16 वर्ष के बाद आप नहीं बढ़ते। बात करेंगे 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु होती है किशोरावस्था। आगे बात करते हैं पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 19 वर्ष तक। किशोरावस्था बड़े तनाव या तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। स्टैनले हॉल। किसने कहा था? स्टैनले हल ने कहा था कि किशोर अवस्था बड़े तनाव, तूफान तथा संघर्ष का काल है। कैसे याद रखेंगे? स्टैनले, एक स्टैन होती है, ठीक है, एक स्टैनले होती है। स्टैन को लेके हम क्या करते हैं? हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। कौन सी अवस्था को? किशोर अवस्था में क्या होती है? तनाव और तूफान, जिस अवस्था से आप हाल फिलहाल में गुजर चुके हैं। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल होता है पूर्व किशोर अवस्था तक। क्या होती है? पूर्व किशोर अवस्था तक। किशोरावस्था में संवेग प्रायः होती है अति उग्र होती है, क्योंकि तूफान एज कहा जाता है इसको। किशोर अवस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्रो एंड क्रो कहती है। चलिए बात करते हैं क्रो एंड क्रो की परिभाषा कैसे याद करेंगे। शक्ति और भावी, दो वर्ड यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। कौन सा? शक्ति और भावी। यहाँ पर भी क्रो एंड क्रो मिल रहे हैं, ऐसे करके आप याद कर लेंगे। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा संवेग, इमोशनल जो होती है वो चेंज हो जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी की बात हो रही है, किस काल से आती है? सामाजिक परिपक्व किशोर काल से। हालांकि किशोर काल में मैच्योरिटी संवेगों में नहीं आती है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के आधार पर आ जाती है। किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। अगर कोई आपसे कहे कि किशोर अवस्था को डिफाइन कीजिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए, तो किशोर अवस्था में क्या होती है? सब कुछ चेंज होती है, परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाती है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता पूर्व संवेगात्मक विकास, कारण अस्थायी और समायोजन का प्रभाव। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की तीव्रता, स्टोरेज की तीव्रता। स्टोरेज की तीव्रता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किशोर अवस्था में क्या होती है? उग्र होती है। कौन सी होती है? संचय, मतलब स्टोर बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन उग्र होती है किशोर अवस्था में।
आगे बात करें, संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। किस अवस्था में संवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? किशोर अवस्था में तीव्र होती है संवेग। कौन सी बात करें, सॉरी, आवेग और संवेग एक ही जैसे होते हैं। शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना कौन सी होती है? मानसिक विकास कहलाती है। जो भी मेंटल डेवलपमेंट में आती है, जो भी चीज़ें मेंटल डेवलपमेंट में आती है, शक्तियों का विकास, संवेदना, अवलोकन आप दिमाग से करते हैं, प्रत्यक्षीकरण डायरेक्ट जो चीज़ देखते हैं वो, स्मृति करते हैं, याद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कल्पना यानी सोचते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, सपने देखते हैं, बुद्धि का करते हैं, तर्क का इस्तेमाल, ये सभी चीज़ें मानसिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। शिशु में कब भय और क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? 1 वर्ष में। अभी भी पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया, शिशु में क्या होती है? भय, क्रोध और प्रेम। कौन सा? भय, क्रोध और प्रेम, तीनों चीज़ आ जाती है 1 वर्ष की अवस्था में। गर्भावस्था। गर्भावस्था कॉन्सेप्शनल पीरियड के संदर्भ में कथन नहीं है। क्या नहीं है? गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं, गर्भावस्था में भी विकास मंद नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि सिर्फ 8 से 9 महीने में बच्चे पूरा बन के तैयार हो जाते हैं गर्भावस्था में। तो कैसे तेज मंद नहीं होगी, वो स्पीड होती है वहाँ भी। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह किसका संबंध है? निरंतरता। निरंतरता का सिद्धांत मतलब, निरंतर मतलब लगातार। कौन क्या होती है? लगातार का सिद्धांत और कॉन्टिन्यूअस का सिद्धांत। ठीक है, खिलौने की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं। बच्चा उस अवस्था में खेलते हैं। विकास का अर्थ है परिपक्वता और अनुभव फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। कितनी बार डेवलपमेंट का हम आपको बता चुके हैं, बहुत बार। हम जो लगभग लेक्चर वीडियो जितनी बार किए हैं, सभी में जब भी विकास की बात आए तो क्या होती है? परिपक्वता और अनुभव, ये 2 चीज़ याद रखना, जिसमें परिवर्तन होता है तभी विकास होती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था है किशोर अवस्था। सबसे जटिल, जिसको कंफ्यूज वाली अवस्था कहते हैं, दिक्कत वाली अवस्था कह सकते हैं, परेशानी वाली अवस्था कह सकते हैं, तूफान वाली अवस्था कह सकते हैं, क्रोध वाली अवस्था कह सकते हैं, संघर्ष वाली अवस्था कह सकते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करने वाली अवस्था किशोर अवस्था, एडोलेसेंस कहते हैं। और कुछ याद दिला दें, वह अवस्था जिसमें शर्म और गर्व जैसी भावना होती है वो बाल अवस्था होती है। बाल अवस्था में बच्चों को शर्म भी लगती है और गर्व भी होता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। बच्चे जब छोटे होते हैं उसमें खाक चिंतन करेंगे, कुछ भी चिंतन नहीं करते, थिंकिंग नहीं करते। बाल्य अवस्था होती है 12 वर्ष तक। विकास और वृद्धि से तात्पर्य क्या है? आकार में, सोच में, समझ में, कौशलों में वृद्धि होना। विकास अलग है, वृद्धि अलग है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवधि के लिए उपयोगी है? बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों अवस्था में हम प्रोजेक्ट मेथड से इस्तेमाल सीख सकते हैं। बच्चे विकास में स्थिर स्थिर सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार, सॉरी सिरस्थ होगा, स्थिर नहीं होगा। बच्चे विकास में सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार बच्चे के विकास होना चाहिए। ठीक है, विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या होती है? कौन सा कथन होता है? विकास सिर से पैर की ओर। कहाँ से? सिर से पैर की ओर। बच्चे को जो विकास होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, सिर से पैर, सॉरी यहाँ पर ये वाला मिसिंग होगा, यहाँ से यहाँ की ओर होगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। वायगॉस्की ने बाल विकास को विषय में क्या कहा? यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पादन है। किसका उत्पादन है? जहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन में सामाजिक अनुक्रिया दिखे, वहाँ पर वायगॉस्की भाई साहब को टिक मार देने हैं। विकास का सिद्धांत है, सभी का विकास दर समान नहीं होता। मान लीजिए एक आप हैं और एक आपके दोस्त हैं। ठीक है, क्या आप जितनी जल्दी सीखते हैं आपके दोस्त सीखते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं।
क्या आपके दोस्त जितनी जल्दी कोई चीज़ मैथ समझते हैं वो आप नहीं समझते हैं। किसी बच्चे में शारीरिक विकास जल्दी होती है, किसी बच्चे में मानसिक विकास जल्दी होती है, किसी बच्चे में अलग अलग विकास अलग अलग रूपों में होते हैं। विकास के सिद्धांत एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है, समान नहीं होता। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना होगा। क्या है? फिजिकल, कॉग्निशन, इमोशनल और सोशल, ये तीनों हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव काल कहा जाता है? दबाव काल, क्रोध का काल, और उसके कहते हैं संघर्ष का काल। किसी ने कहा एडोलोसेंस का होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम। आगे बात करें, बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह मत है मैस्लो महोदय कहते हैं बच्चे अपने वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन कहते हैं। मैस्लो भाई साहब कह चुके हैं। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। आगे बात करें, अपने आप से प्रेम करने की प्रकृति को कहते हैं निसर्जिसिज्म की प्रकृति। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगी? निसर्जिम की प्रकृति। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले नॉर्मल होगा तब जाके विशिष्ट होगा। किस प्रकार के विकास में एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध होता है? बौद्धिक विकास में एकाग्रता और क्रिएटिविटी सृजनात्मकता का संबंध होता है। मानसिक वृद्धि और विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखना तथा परिपक्व दोनों। बच्चे विकास के सिद्धांत को समझना बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक सहायता करता है शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में। ये तो थी आज की हमारी 78 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI MCQs। याद रखेंगे आप इसको। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में, इन क्वेश्चनों के आधार में एग्ज़ाम्स में आपके 5 मार्क्स 100% सभी एग्ज़ाम्स में आएंगे गारंटी के साथ। चलिए, टीचिंग इंस्टीट्यूट को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग सीटेट यूपीटेट आप की जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसके लिए नए सिलेबस नए पैटर्न के आधार पर 100% सफलता की गारंटी के साथ नोट्स तैयार हो चुके हैं। आप कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 100% सफलता की गारंटी 3 पॉइंट पर निकाली है। पहला पॉइंट है आपको पहला पॉइंट आपको नोट्स लेने हैं, दूसरा पॉइंट आपको लेक्चर वीडियो देखने, तीसरा पॉइंट आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेने हैं। इसको अगर कर लिए तो आपको 130+ मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम से विथ माई गारंटी, 100% की गारंटी। ये तो थी आज की हमारी लेक्चर क्लास CDP की 1 लाइनर। तो फिर मिलते हैं टेस्ट सीरीज़ के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ, मैथ EVS जितने भी टॉपिक आपके होते हैं सभी टॉपिक के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।